हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, कल्पना करेंगे, माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, ये बोलेगा आपसे प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगर ये रूट दो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन्हें हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। परिमेय संख्या होती है, क्या होती है वो, परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहे क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे क्या मान लेंगे, पी अपॉन क्यू के इक्वल, पी अपॉन क्यू के, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर कीजिए। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट टू का वर्ग पी अपॉन क्यू का वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू, और पी का स्क्वायर पी, और क्यू का स्क्वायर क्यू। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई कहाँ होगी आपके, टू में। अब इसे कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब करना क्या है, आपको दोबारा से मानना है। अब क्या करोगे आप, यहाँ लिखो, अब जो p बराबर है ना, ये p बराबर, इसके इक्वल क्या मान लो आप, इसके इक्वल मान लीजिए टू। जो नंबर यहाँ है वही नंबर मानना है, p भी आपके पास आएगा, q भी आपके पास आएगा। अगला नंबर मान लीजिए r। क्या मानोगे आप, r। तो p बराबर क्या रखना है आपको, 2r। जहां भी p आ रहा होगा वहां आपको रखना है 2r। ठीक है, तो p कहाँ आ रहा है, p आ रहा है यहाँ पर, तो उठाकर रख दीजिए p की जगह। तो 2q स्क्वायर बराबर p कितना है आपका, 2r। p का स्क्वायर है तो 2r का भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर। अगर p का स्क्वायर है तो 2r का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4r का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से प्यारे बच्चों वैल्यू निकाल लूँ केवल क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन टू। टू से इसे काट दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, टू टू जा फोर, ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जब आपने p की वैल्यू निकाल ली, जब आपने p की वैल्यू निकाल ली तो p की वैल्यू में क्या आया, मल्टीप्लाई, क्यू के मल्टीप्लाई में 2। जब आपने q की वैल्यू निकाल ली तो क्या आया, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई में यहाँ भी 2। क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये भी आ गया आपका 2। ठीक है, लेकिन याद रहे क्यू स्क्वायर बराबर विभाज्य है 2 से। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, और पी का भी विभाज्य क्या है आपका, ये। तो देखो यहां भी 2 आ रहा है आपका, और यहां भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, यह है एक विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। अगर प्यारे बच्चे ये विरोधाभास है तो आप, ठीक है, तो ये क्या नहीं होगा आपका, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या। तो हम यह लिखेंगे एक विरोधाभास है, तो रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय
संख्या है। क्या लिखोगे? परिमेय संख्या है। √2 क्या है फिर आपकी परिमेय संख्या होगी। समझ में आए बच्चों? ठीक है, क्या होगी आपकी परिमेय सॉरी परिमेय नहीं, यहाँ आएगा अपरिमेय, माफ करना, अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर ये? अपरिमेय। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आज की इस वीडियो में हमने समझा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे होंगे। ये प्यारे बच्चों आपके HW में क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ।